पर नीरज जी, शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि यहां पर लगातार संभल के बाद से बयानबाजियों का दौर जारी है और इस बयानबाजी में कभी विपक्ष कुछ ऐसी बातें कह जाता है जिसको लेकर सियासत शुरू हो जाती है, तो कभी यहां पर देखने को मिलता है कि सूबे के जो मुखिया हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ इस तरह के नारे या फिर बयान दे दिया जाता है जिस पर विपक्ष लगातार अग्रसर होता है और बयानबाजी का दौर नजर आता है। ठीक ऐसा ही एक बयान आज भी सामने आया जिस पर आज की ये बड़ी बहस। क्या राय है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया है तो एक चीज इसमें उनको ये क्लियर करनी चाहिए थी कि 10 साल में देश असुरक्षित हुआ कि सुरक्षित हुआ। क्योंकि इस बयान से तो साफ लगता है कि उनकी जो बात कहने का अंदाज है कि देश असुरक्षित रहेगा और देश धर्म असुरक्षित रहेगा। इन सब बातों से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? दूसरी बड़ी बात, एक नई चीज जो अब सामने धीमे धीमे आ रही है, मुझे लगता है कि अब विकास के नाम पे चुनाव नहीं होने वाले हैं। अब चुनाव जो होंगे वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चलेगी भारतीय जनता पार्टी। और बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इन सब चीजों पे अब चुनाव होगा। अब महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इनकी कोई बात नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि मुद्दे कहाँ चले गए, जनता से जुड़े मुद्दों पे क्यों नहीं बात हो रही है? तो बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर सामने समझ में आ रही है। दूसरी एक बड़ी चीज कि ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो 2027 में ना होके 2029 में हो। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हिंदुत्व केवल मुद्दा बना के चल रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि विकास और भी चीजें हैं, जन समस्याएं हैं। आप अगर बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी की कर नहीं कर रहे हैं, महंगाई की नहीं कर रहे, पेपर लीक की नहीं कर रहे हैं। आपकी जो योजना है उनकी बात कर सकते हैं आप, कि हमने सड़क बनवाई, एक्सप्रेस वे बनवाए, हवाई अड्डे बनवाए, आपने हर कॉलेज जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। इनकी बात क्यों नहीं हो रही है? जी चलिए ठीक है।